दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ऐसे एक्सपेंसेस के ऊपर है जिसके के ऊपर आपका आरसीएम लागू होता है। और बहुत सारे ऐसे परचेज या आपके सर्विस भी हो सकते हैं जिसके के ऊपर आपने जीएसटी का पेमेंट तो किया है लेकिन उस पर आपका आईटीसी नहीं बनता है, जिसे हम लोग इन एलिजिबल आईटीसी कहते हैं। या बहुत सारा ऐसा भी परचेजिंग आपका ऐसा हो सकता है जिसका कि आपने आईटीसी ले तो लिया है बट किसी न किसी रीजन से आपको आईटीसी रिवर्स से करना पड़ सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ वो कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं या वो कौन कौन से ऐसे परचेज हैं जिसके ऊपर ये सारा कुछ लागू होता है। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डेटा के साथ वो भी प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आरसीएम के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसके के ऊपर आपका आरसीएम पूरी तरीके से परचेजर के ऊपर ही लागू होता है। यहाँ पे सबसे पहला जैसा कि आप देख सकते हो कि फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बाय जीटीए यानी कि गुड्स से ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आपको पता है कि आप अगर कोई फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग का सर्विस लेते हैं और वो जीटीए वाला है। अब इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है कि जीटीए मीन्स का वो आपको कंसाइनमेंट नोट आपको बना करके देता है और उसमें वो किसी भी तरह का जीएसटी वो आपसे चार्ज नहीं करता है। तो इसका यह माने हुआ सामने वाला रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, जो कि परचेजर होता है, रेसिपिएंट होता है, उसी को उस सेलर के बिहाफ में जीएसटी का पेमेंट करना होता है जिसे हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। तो इसे हम लोग और भी डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ये आपका दो तरह का होता है यानी कि एक तो आपका रजिस्टर्ड होगा और दूसरा जो होगा वो अनरजिस्टर्ड होगा। दोनों ही कंडीशन में जो कि रिसिपिएंट है यानी कि परचेजर है, रिसीवर है, उसी को 5% का जीएसटी का पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम। अब सवाल यह उठता है कि जो रजिस्टर्ड है क्या वो हम पे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता? वो कर सकता है, क्योंकि जीटीए के लॉ में ये कहा गया है कि जो कि जीटीए वाले होते हैं वो हर साल अपने आप को डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट के सामने कि हम 5% पे जाना चाहते हैं या फिर आपका 12% में। इसका ये माने होता है कि ये जो आपका रजिस्टर्ड वाला जो जीटीए होगा यहाँ पर आपका 5% भी होगा और प्लस आपका 12% भी होगा। इसका ये माने होता है कि ये जो सामने वाला जीटीए है ये अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है कि अगर हम 5% में अगर हम जाते हैं यानी कि उसने अपने आप को डिक्लेयर किया है तो सामने वाला क्या करेगा, जो भी परचेजर है वो 5% का जीएसटी का पेमेंट करेगा। और अगर किसी जीटीए वाले ने अपने आप को 12% में डिक्लेयर किया है, इसका ये माने हुआ कि जब भी वो किसी भी तरह का वो सर्विस अगर वो देता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड तो वो उसके ऊपर वो क्या करेगा, 12% का जीएसटी को चार्ज करेगा। तब यहाँ पर उस पर आरसीएम लागू नहीं होगा कि उसने यहाँ पे जीएसटी को चार्ज कर दिया। समझने वाली बात यहाँ पर ये होती है शॉर्ट में कि अगर आप परचेजर हैं, रिसिपिएंट हैं, अगर आप जीटीए वाले से कोई सर्विस को रिसीव आप कर रहे हैं तो याद रखिए अगर उसने अपने बिल पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया है तो उसके बिहाफ में आपको ही 5% का जीएसटी का पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम। अब हम लोग बात करते हैं अनरजिस्टर्ड का। अब देखिए अनरजिस्टर्ड का मामला ऐसा होता है कि जब उसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं तो इसका माने वो अनरजिस्टर्ड हो गया। और जब वो अनरजिस्टर्ड हो गया तो क्या वो हमसे जीएसटी चार्ज कर सकता है? इसका आंसर होगा नहीं। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कि परचेजर होगा उसी को उसके बिहाफ में 5% का जीएसटी का पेमेंट करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस से। अब यहाँ पे आपका क्या है कि कोई भी आपका सिक्योरिटी जो कि सर्विस से प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपका गार्ड वगैरह होता है, उससे अगर आप सर्विस से रिसीव करते हैं तो याद रखिएगा वो तो आप से जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, उसके बिहाफ में परचेजर को ही उसका जीएसटी का पेमेंट करना होगा। और जो इसका जीएसटी का जो रेट होता है वो आपका 18% होता है।
उसके बाद इसमें आता है वेस्ट एंड स्क्रैप एक्सपेंसेस है। अगर आप वेस्ट या फिर स्क्रैप एक्सपेंसेस के अगेंस्ट में अगर आप पेमेंट करते हैं, इसका माने कि आपने वहां पर से बिल को रिसीव किया है, आपने यहाँ पे इस एक्सपेंस का बुकिंग आपने अपने पीएनएल के डेबिट साइड में किया है, तो ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो भी आपका जो जीएसटी जो चार्ज होगा वो आपको ही यानी परचेजर को ही आपको पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम। उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है यूज्ड व्हीकल सीज एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स। इसका क्या माने हुआ कि जो भी आपका पुराना व्हीकल होता है और जिसे हम लोग सीज्ड व्हीकल कहते हैं, जैसे कि मान के चलो कि किसी बंदे ने फाइनेंस से करा करके कोई गाड़ी परचेज किया, अब वो गाड़ी का जो ईएमआई है आपको पता है कि अगर वो नहीं दे पाता है तो उसकी गाड़ी वो सीज हो जाती है। तो वो गाड़ी अगर आप परचेज अगर आप कर लेते हो किसी भी डीलर से, राइट, तो उसके बिहाफ में जो कि परचेजर होगा उसी को उसका जीएसटी का पेमेंट करना होगा, जितना कि आपका यूज्ड और सीज व्हीकल के ऊपर आपका जीएसटी एप्लीकेबल होता है। और उसी तरीके से अगर कोई गाड़ी अगर जब्त की गई है, और जब्त कहाँ पे होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इन शॉर्ट अगर इस तरह का अगर आप व्हीकल कहीं से भी अगर आप परचेज करते हैं और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप दिखाते हो, ऑफ कोर्स अब जब उसका आप पेमेंट करते हो तो उसके बिहाफ में आपको ही उसका जीएसटी का पेमेंट करना होगा। लीगल सर्विस प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट। अब अगर आपने किसी अधिवक्ता साहब से, चाहे वो अधिवक्ता एडवोकेट आपका रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो, अगर आप उसे किसी भी तरह का कोई सर्विस अगर आप लेते हैं तो उस अधिवक्ता या एडवोकेट के बिहाफ में आपको ही इसका जो सर्विस का रेट होता है वो आपका 18% होता है, जीएसटी का पेमेंट आपको करना होगा। तो अगर आपने पीएनएल में इसकी बुकिंग की है तो आप ये देख लो इसका कोई लिमिट नहीं है। अगर 100 रुपए का भी अगर आप सर्विस से आप रिसीव करते हो तो 18% का आप ही को जीएसटी का पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू एनी बड़ी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है कि कोई स्पॉन्सरशिप जो सर्विस जो रिसीव जो करने वाला है वो आपका कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म ही अगर है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि ये जो कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है जिससे ये स्पॉन्सरशिप का सर्विस को रिसीव कर रहा है, बाय कर रहा है, उस स्पॉन्सर कराने वाले कंपनी के बिहाफ में 18% का जीएसटी का पेमेंट करेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब जैसे कि आईपीएल का के बारे में कौन नहीं जानता, आईपीएल का मैच वगैरह हम लोग देखते ही रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आईपीएल को हम लोग ये मान लेते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइडर है और वो ये कहता है कि भाई साहब अगर आपको कोई अगर एड वगैरह कराना है तो आप हमारे यहाँ पर अपना एड आप कर सकते हो, हम आपको बिलिंग कर देंगे, राइट। इसी को कहते हैं स्पॉन्सरशिप। जबकि आईपीएल का काम जो है वो क्रिकेट का है, राइट, ऐड कराने की वो एजेंसी नहीं है, राइट ना। तो वो क्या करेगा, बिल तो वो देगा, किसे देगा, अब जैसे कोई भाई कोका कोला कंपनी ही चला गया, आपका पेप्सी वाला चला गया, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, रिसिपेंट हो गया ना। तो इस तरह का अगर आप एक्सपेंस अपने पीएनएल में बुकिंग करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस पर आपका आरसीएम लागू हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, परचेज तेंदुलिप्स फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट। अब भाई साहब कोई किसान है, अब अगर किसान से आप किसी भी टाइप के डीलर हो, राइट, और आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप उसे तेंदुलिप से परचेस करते हो तो इस किसान के बिहाफ में आपको ही इसके ऊपर का जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देख लो कि आपका पीएनएल का या ट्रेडिंग का डेबिट साइड का क्या कंडीशन है। इसी तरीके से अगर आप कैश्यू नट्स अगर आप किसी किसान से बाई करते हो तो इसका भी अगर बुकिंग आपने पीएनएल में कर रखा है या फिर आपने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में कर रखा है तो इसके ऊपर भी आपका आरसीएम लागू होने वाला है। परचेज टोबैको लीव्स फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट। अब अगर आपने टोबैको लीव्स से अगर किसी किसान से अगर बाय किया है तो ये परचेजर अगर चेक रजिस्टर्ड है तो इस किसान के बिहाफ में उसे ही उसका जीएसटी का पेमेंट करना होगा अंडर आरसीएम। तो ये सारे के सारे आपके क्या है भाई, एक्सपेंसेस तो हैं। ये सारा का सारा हम लोग क्या करते हैं, या तो पीएनएल में डेबिट करेंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे हम लोग इसे दिखाते हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर आउटडोर कैटरिंग और फूड और बेवरेजेस।
अब जैसे क्या होता है कि ऑफिस का भी पर्पस है, इसके बावजूद भी अगर कंपनी के नाम से कोई ऐसा बिल इश्यू होता है जो कि कैटरिंग के अगेंस्ट में है या फूड और बेवरेजेस के अगेंस्ट में है, तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, इसके अगेंस्ट में जो आप जीएसटी का पेमेंट करते हो उस पर आपको किसी तरह का आईटीसी नहीं मिलेगा, जिसे हम लोग ब्लॉक आईटीसी कहते हैं या इन एलिजिबल आईटीसी कहते हैं। हाँ, मोटर व्हीकल फॉर रेंट और लीज और हायर, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल अगर आपने रेंट पे हायर किया है या लीज पे लिया है या रेंट पे ले रखा है, तो इसके ऊपर भी जो भी आप जीएसटी का पेमेंट करोगे वो भी आपका ब्लॉक का आईटीसी में ही आता है, तो इसका भी आपको आरटीसी नहीं लेना है। अब अगर कोई गलती से अगर ले भी लिया है तो उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और हम आपको आगे बताएंगे कि आईटीसी जो रिवर्स होता है वो आपका दो तरीके से होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक आप जरूर बने रहें। ऑब्टेनिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, अब मान के चलो कि आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखा है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखा है, और आपको पता है कि जो भी इसका प्रीमियम का आप जो पेमेंट करोगे, प्रीमियम का पेमेंट करोगे तो ऑफ कोर्स उसमें जीएसटी का तो चार्ज होगा ना, वो सामने वाला इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, 18% का आपसे वो जीएसटी चार्ज करेगा। और आपने अपने कंपनी का जीएसटी नंबर भी सामने वाले को दे रखा है, तो वो रिटर्न तो फाइल करेगा ना। जब वो रिटर्न वो फाइल करेगा तो कौन सा रिटर्न फाइल करेगा, अरे भाई साहब GSTR1 जब वो फाइल करेगा तो वो आपको कहाँ दिख जाएगा, 2A+2B में। तो क्या आपका ये आईटीसी बनता है, नहीं बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको ब्लॉक आईटीसी मान करके इसे छोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और जॉब वर्क एक्सपेंसेस है। अब आपके कोई कंपनी है लेकिन वो रियल एस्टेट की कंपनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी नहीं है, आपने क्या किया है, अपने ही कंपनी में कुछ एक्सटेंड किया हो या फिर आपने उसी को एक्सपैंड किया है, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप इसमें जो भी मटेरियल वगैरह परचेस करते हो उस पर आप जीएसटी का पेमेंट तो करोगे, लेकिन आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप रेनोवेट करते हो अपने ऑफिस को, अपने बिल्डिंग को, या फिर आप उससे रिपेयर्स करते हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आप सर्विस तो लोगे, उसके लिए आप बहुत सारा मटेरियल भी परचेस करोगे, लेकिन उस पर जीएसटी का पेमेंट जो आपने किया है उस पर भी आपका आईटीसी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे एक बात आती है पर्सनल यूज। अब जैसे कि आपने कोई गुड्स से परचेस किया, इंटेंशन उसका क्या था कि हाँ भाई मार्केट में सेल करना है, अगर आप मार्केट में सेल करते तो अब उसमें क्या करते, आउटपुट जीएसटी होता ना, यानी कि जब उसे आप सेल करते कस्टमर से आप जीएसटी को रिकवर करते। अब यहाँ पर आपने रिकवर तो किया नहीं ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने सेल नहीं किया, आपने उसे पर्सनल यूज में ले लिया। तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट क्या बोलती है, देखो भाई साहब अगर आपने इस तरह का कोई काम किया है तो आपको इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट आपने ले रखा है उस माल के ऊपर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स और लॉस्ट और स्टोलन और डैमेज और रिटर्न ऑफ और गिवन अवे एज ए फ्री सैंपल और गिफ्ट। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग कंपनी में इस तरह के मामला हो जाते हैं। क्या होता है, हाँ भाई आपका माल चोरी हो गया या फिर आपका वो खो गया या फिर वो बर्बाद हो गया, डैमेज हो गया, या फिर किसी कारण से आपने उसे क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, या आपने उसे फ्री सैंपल के तौर पे एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने उसे बांट दिया या किसी को गिफ्ट कर दिया। तो ऐसे भी कंडीशन में गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि देखो भैया आपने जो माल खरीदा था, आपने ऐसे माल के ऊपर आरटीसी तो पूरा ले रखा है ना, लेकिन आपने उसे क्या किया, फ्री सैंपल में बांट दिया, या इसमें से कोई भी एक ऐसा कंडीशन अगर आता है तो आपको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आईटीसी जो रिवर्स करते हैं भाई साहब वो दो तरीके से करते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट का ये माने हुआ कि उसका आईटीसी बनता ही नहीं है, जिसको कि हम लोग ब्लॉक आईटीसी शुरू से कह रहे हैं लेकिन गलती से आपने ले लिया था, राइट। और टेम्परेरी का माने क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा कंडीशन है कि हाँ भाई अभी तो आईटीसी रिवर्स कर दो, जब आप उस कंडीशन को फुलफिल कर दोगे तो बाद में रिक्लेम कर लेना। तो कुछ ऐसा कंडीशन होता है कि बाद में हम उसे रिक्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपका आता है परचेज ऑफ मोटर कार और व्हीकल। अब आपको पता है कि चाहे वो मोटर कार हो, व्हीकल हो या फिर आपका साइकिल हो, किसी भी तरह का अगर आप ये
परचेज अगर आप करते हैं तो इस पर भी आपका आईटीसी बनता ही नहीं है। और यहाँ पर एक दिया हुआ है लीव ट्रेवल और होम ट्रेवल फॉर एम्प्लॉय ऑन वेकेशन। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर बिजनेस का पर्पस नहीं है और आपका एम्प्लॉय अगर वो ट्रेवल करता है कहाँ के लिए, वो घर जाने के लिए, वेकेशन पे जाने के लिए, तो इस पर जो भी आपके जो एक्सपेंसेस यहाँ पर होते हैं ट्रैवल के ऊपर, तो इस पर आपका आईटीसी नहीं बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।